चलो बच्चा लोग देखते हैं हम लोग। तो कौन सा क्वेश्चन में डाउट था बच्चा? फोर्थ वाले में क्या था क्वेश्चन? क्या था बच्चा? माइनस -3.3 एंटी लॉग निकालना है। इसका क्या फाइंड आउट करना बच्चा? कल का होमवर्क था, इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। तो चलो डिस्कस करते हैं। 3.3 तो एंटी लॉग इसका मतलब क्या होता है बच्चा? 10 टू द पावर 3.3। इसको सॉल्व करो तो 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -0.3। कुछ नहीं भाई, बस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है और क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अब क्या करना है बच्चा? 3.3 -0.3 है, तो एक साइड क्या करता है भाई? -1 और एक साइड क्या होता है? +1। किसमें -1 होता है? ये ट्रिक है भाई। किसमें -1 होता है बोलो जल्दी बेटा, किसमें -1 होता है बोलो जल्दी? -3 सर। 10 की पावर में क्या करेंगे? -1 या +1? -1। 10 की पावर में क्या करेंगे? -1। और -0.3 में क्या करेंगे बच्चा? +1। 1। तो 10 टू द पावर -3 -1 इंटू 10 टू द पावर -0.3 +1। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा? 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर 0.7। हमको मालूम है 10 टू द पावर 699 का आता है, कितना आता है? 5। ठीक है ना भाई? 699 का कितना आता है? 5। और 10 टू द पावर कितना था? 6 7 7 8 का 6 7 7 8 का कितना आएगा? 6। तो इसका सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई? 5.1। हाँ, तो कितना आएगा? 10 टू द पावर -4 इंटू 5.6977 और यहाँ पे है कितना? 0 6.9। अच्छा हाँ, इसको तो 7 लिख सकते हैं ना, 5 पॉइंट ही लिख सकते हैं 1। अच्छा हमने दूसरा रख दिया था ना, 6.5 कर दिया था ना। हाँ ठीक है, सर, इसलिए डाउट आया था। हाँ ये आएगा 5.1। क्लियर है बच्चा लोग? तो एंटी लॉग बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? प्रैक्टिस अच्छे से होना चाहिए एंटी लॉग का। चलो कुछ लोग कल एब्सेंट थे, फिर से देख लेते हैं 2-4 क्वेश्चन। ठीक है, कुछ लोग एब्सेंट थे, फिर से देख लेते हैं 2-4 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट द एंटी लॉग ऑफ गिवन वैल्यू। Find out the anti-log of given value. Find out the anti-log of given value. Find out the anti-log of given value. Question 1. -4.7 second -5.5 3.6 and 4 8.4 माइनस रहेगा। चलो इसको कर लेते हैं प्लस में 477। तो बताओ बच्चा, जल्दी से सॉल्व करो ये वैल्यू।
एंटी लॉग का, जो लोग कल एब्सेंट थे उनके लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना भाई। एंटी लॉग के बहुत सारे प्रॉब्लम मिलने वाले हैं, सॉल्व करो जल्दी से। तो चलो बच्चे लोग पहले आंसर चेक कर लो। देखना है यहाँ पे अगर जब भी सॉल्व करते हो 10 टू द पावर -4 रहते हैं, ज्यादा होता है 10 टू द पावर -5। ये ट्रिक तो समझ में आ गया होगा सबको। यहाँ 6 आएगा, 10 टू द पावर कितना आएगा -4, 10 टू द पावर यहाँ पे 8, नेगेटिव वैल्यू होता है इसका। अब 3 किसका है भाई, 2 का, तो 1.9 आया होगा इसका। इसका कितना आया होगा बच्चा 5, तो 5 किसका होता है भाई 4 का होता है 6020 600, और उसका है 3 का कितना है बच्चा 477, तो कितना होगा 3.5 के आसपास या 4 के आसपास, 3 के आसपास होगा। और ये वैल्यू होगा 4 है, तो 40 मतलब 2.3010 477, 2.5 के आसपास, 2 का 3 का कितना है 477। और यहाँ पे कितना होगा 477 किसका बच्चा 3 का। ये आंसर आया क्या, बेटा ये आंसर आया क्या, चेक करो तो। हेलो, हाँ सर यही है। हाँ सर ये चलो जिनका नहीं हुआ तो देख लो ना फिर। तो कैसे सॉल्व किया भाई, 10 टू द पावर -4.7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चा 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर -0.7, ये होगा 10 टू द पावर 4 मतलब कितना बच्चा। अब इसमें सॉरी 4 बोल रहा हूं। अब इसमें करना क्या है, एक में माइनस और एक में प्लस, ताकि एंटी लॉग नेगेटिव का ना हो भाई, नीट बना सकते हैं एंटी लॉग नेगेटिव का। तो यहाँ पे -1 इंटू 10 टू द पावर -0.7 माइनस सॉरी +1, तो कितना आएगा ये 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा बच्चा -3। तो 3010 किसका वैल्यू है 2 का है, तो 2 से थोड़ा सा कम आएगा। 3010 किसका एंटी लॉग है भाई 10 टू द पावर -3010 किसका है 2 का है, तो वैल्यू 2 से थोड़ा सा कम आएगा, मतलब 1.9 के आसपास। यहां पे भी वैसे ही भाई 10 टू द पावर कितना बच्चा -5.5, एंटी लॉग मतलब यही होता है, या इसको लिख सकता हूँ -5.5 को 10 टू द पावर -5 -0.5, ऐसा नोट कर सकता हूं क्या। अब 10 टू द पावर -5 में +1 सॉरी -1 करूंगा इंटू 10 टू द पावर -0.5 -0 सॉरी प्लस 0.1 बोल रहा हूं 1, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चा, ये 10 टू द पावर हो जाएगा -6 इंटू 10 टू द पावर 0.5। तो हमको मालूम है 6 का एंटी लॉग कितना होता है, मतलब 0.6030, हमको मालूम है ना भाई 0. अच्छा उतना जाने की जरूरत नहीं। 3 का कितना था, 3 का वैल्यू मतलब 477 का आता है 3, 10 टू द पावर 6020 का आता है 4, तो ना तो 3 होगा ना ही 4 होगा, कितना रखूं वैल्यू बताओ तो, कितना रखा जाए भाई वैल्यू 3.5 रख सकते हो, 3.4 भी करेक्ट हो सकता है, 5 भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है ना भाई। कितना 600 मतलब 100 का डिफरेंस आ रहा है, 100 का डिफरेंस आ रहा है, हाँ 3.4 या 3.5 के आसपास आएगा, ठीक है ना भाई। 3.3 भी ले सकते हो, ये भी चलेगा, ठीक है। 5 भी लोगे तो भी चल जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है 5 में। अब यहाँ पे 10 टू द पावर कितना हो गया भाई -3.6 इक्वल टू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -0.6,
अब 10 टू द पावर -3 के साथ -1, 10 टू द पावर -06 इंटू इंटू कर रहा हूँ +1। तो सॉल्व करने पे 10 टू द पावर -4 और ये 10 टू द पावर क्या आएगा 0.4। 0.4 किसके आसपास है भाई? 3 से कम होगा, 2 से ज्यादा होगा, तो कितना रखो वैल्यू? 2.3 2.3 भी रख लो, चल जाएगा। ये नहीं बोल रहा मैंने 2.5 लिख दिया तो वही करेक्ट है। आप 2.3 भी रख लो, 4 भी रख लो, 6 भी रख सकते हो, लेकिन 6 ज्यादा आएगा, ठीक है ना भाई? 2.3 भी सही हो सकता है। एकदम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बनेगा, लेकिन बहुत सटीक आंसर आप बता सकते हो ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से, क्योंकि एक वैल्यू 2.3 में तो अगला वैल्यू 4.3 में होगा, तो नेक्स्ट ऑप्शन में 6.3 होगा, तो डिफरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई? बस स्टार्टिंग का मेन है, पाउंड से पहले, ठीक है ना? अब इसका मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 0.477। ये पॉजिटिव में है तो कोई फर्क पड़ता है क्या बच्चा? सीधा निकाल लो, एंटी लॉग पॉजिटिव का देखते हैं। तो 10 टू द पावर 477 किसका है? 3 का है ना? किसका है? 3 का। तो हो गया क्लियर सभी को? जो लोग कल एब्सेंट थे क्लास में उनको भी समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? हेलो बेटा, अभी भी किसी को कोई दुख दर्द तकलीफ है तो बता दो, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, ठीक है ना भाई? और थोड़ा सा बोर्ड खराब वाला मिला है, मिला नहीं है, बोर्ड बनाया गया है जुगाड़ लगा के, तो थोड़ा सा रफ करने पे खराब हो जा रहा है, ठीक है ना? तो परेशान मत होना, 1-2 दिन में वो भी ठीक हो जाएगा। चलो अब काम की चीजें यहाँ से स्टार्ट होता है। ये अभी तक जो बताया गया था, देखो सबसे पहले हम लोग पढ़े एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? क्या क्या पढ़े थे एसिड बेस कॉन्सेप्ट में, जल्दी से रिकॉल करते हैं। कौन कौन से एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़े भाई? आर्हेनियस, ब्रॉस्टेड, लेविस, 3 पढ़े हैं। आर्हेनियस क्या कहता है? एसिड क्या होगा बच्चा? जो H+ आयन डोनेट कर दे, ठीक है ना? और जो OH आयन डोनेट किया है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन कंपलसरी यहाँ पे। कौन सा सॉल्यूशन बच्चा? एक्वस। अगर एक्वस नहीं होगे तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ए compound or species gives H+ ion and OH ion in aqueous solution, then compound is called acid and base respectively, ठीक है? ब्राउस्टन क्या कहता है बच्चा? वो भी H+ देने वाले को एसिड बोलता है, लेकिन यहाँ पे H+ का एक स्पेसिफिक नाम रखा था उसने, क्या? प्रोटॉन। प्रोटॉन। प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड बेस। क्लियर है? अब उसके बाद क्या था बच्चा? लुईस एसिड बेस। तो लुईस क्या कहता है बच्चा? हाइड्रोजन H+ एक्सेप्टर होगा विद एक 1 लोन पेयर। गलत बात है, ये तो ब्रॉस्टन ने बोला है ना, लुईस की बात कर रहे हैं। लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड होगा। वेरी गुड। लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड एंड लोन पेयर डोनर इज कॉल्ड बेस। तो आर्नियस H+ और OH के बेसिस पे था, उसके बाद ब्रॉस्टन प्रोटॉन देने और लेने के बेसिस पे था, लुईस लोन पेयर पे बेस्ड था। ब्रॉस्टन और लुईस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ब्रॉस्टन के लिए क्या होना चाहिए भाई? जब तक H+ आयन है तब तक वो एसिड बना सकता है, या जब तक H+ आयन लेगा तो बेस कहलाएगा, ठीक है ना? तो सिर्फ कॉन्जुगेटेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट आता था, तो बताया था इसमें जो वीक एसिड है वो हमेशा क्या बनाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस। और वीक बेस हुआ तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड। वेरी गुड। अगर मैं उल्टा बोल दिया तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक कॉन्जुगेटेड बेस। बहुत बढ़िया। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक कॉन्जुगेटेड एसिड। बहुत बढ़िया बच्चा लोग, ठीक है ना? मतलब पढ़े हो। और लुईस के अकॉर्डिंग लोन पेयर डोनेट करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए भाई? हाँ ये हुआ तो भैया ये लोन पेयर दे देगा, क्या क्या होना चाहिए था? बोलो क्या क्राइटेरिया था भाई? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। बहुत बढ़िया चीज है ऑक्टेट, लेकिन ये भी इससे कहने से करेक्ट नहीं होगा, एक इंफॉर्मेशन और देना पड़ेगा। सर लोन पेयर लोन पेयर चाहिए। हाँ
लोन पेयर CH4NH3 दोनों का ऑक्टेट होना कंप्लीट है, चाहिए एक। ठीक है ना, लेकिन दोनों में कौन डोनेट करेगा? CH4 3 बेस होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर नहीं है, NH3 बेस होगा बिकॉज प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ये क्या होगा, ना ही एसिड ना ही बेस। चलो हेडिंग नोट करो, पीएच मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ, ऐसे नोट करना, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, पीओएच, पीकेडब्ल्यू, ठीक है ना भाई। देन उसके बाद रिलेशन या इंट्रोडक्शन ऑफ भी बोल सकते हो, पीएच, पीओएच एंड पीकेडब्ल्यू। बचपन में तो ये शायद मेरे ख्याल से 10th में पढ़े होगे बेटा, पीएच। यस सर 10th पढ़े थे। क्या होता है पीएच, कोई डेफिनेशन मालूम है क्या? यस सर। बताओ तो, बुक के पावर ऑन हिसाब। हाइड्रोजन Concentration of indicator of acid and base. बेस। क्या क्या फिर से बोलो तो। जो एसिड और बेस को इंडिकेट करेगा। लिटमस पेपर के थ्रू। बढ़िया, ठीक है ना। पहला चलो वही पॉइंट बनाते हैं। इट गिव्स आइडिया अबाउट, इट गिव्स आइडिया अबाउट acid and base. It gives idea about acid and base. pH स्केल बना लेते हैं भाई। pH स्केल कहां से कहां स्टार्ट होता है भाई? 0 से 14। 0 से 14 पक्का? यस सर 0 से स्टार्ट होता है 14 पे एंड होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बोर्ड में आ रहा है ना भाई? तो ये जो है 0.7 वाला है, ये एक, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। 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 इधर वाले एरिया को क्या बोलते हैं बच्चों? एसिड। acid। एसिड। इस वाले को क्या बोलते हैं? बेस। Base। ठीक है, चलो नोट करो यहाँ तक। कर लिया नोट ये वाला पॉइंट। अब डेफिनेशन देखते हैं, क्या डिस्कस करते हैं, डेफिनेशन। नोट कर लिया ना बच्चा? सेकंड पॉइंट नोट करना, इसका डेफिनेशन कोई बता सकता है? किसी ने, किसी को याद है क्या? यहाँ पे ऐसे नोट करना, pH इक्वल टू 7। चलो यहाँ तो लिखा हुआ है pH 7 हुआ तो pH क्या है? 7। ऐसे डेफिनेशन क्या होता है भाई? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10 बेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज कॉल्ड pH। ये डेफिनेशन है इसका, जिससे फॉर्मूला बनाया। क्या है भाई?
the negative logarithm of 10 base logarithm of 10 base of concentration of H plus ion, concentration of H plus ion is called pH. The negative log of 10 base of concentration of H plus ion is called pH. ये डेफिनेशन नोट कर लो भाई, लेकिन ये डेफिनेशन से काम नहीं चलने वाला, पहले बता दे रहा हूं बच्चा लोग, ठीक है ना। ये आपको एग्जाम के लिए है, जो कि हो नहीं रहा है। ये आत्मा जो स्टेट बोर्ड वाले हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले जो हैं, इनके लिए 12th का टॉपिक है, ठीक है ना, और सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए 11th का टॉपिक है ये। The negative log of 10 base of concentration of H plus ion is called pH. नोट कर लिया बच्चा लोग? Yes. Yes, sir. अब एक नोट करवा रहा हूं जिसे तुरंत समझ में आ जाएगा पीएच क्या होता है, ठीक है ना भाई? ठीक है बच्चा लोग, तो देखो नेक्स्ट है, ये जो डेफिनेशन है वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये जो डेफिनेशन होगा ये किसके लिए सॉल्व होगा भैया? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, थर्ड पॉइंट। ये वाला किसके लिए होगा? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो नोट करना। देखो एग्जांपल पहले डिस्कस कर लेता हूँ, शायद ज्यादा अच्छे से जो डेफिनेशन बताऊं वो क्लियर हो जाए। 10 टू द पावर माइनस 3.4 है, तो पीएच होगा 3.4। 10 टू द पावर माइनस 0.4 है, तो पीएच होगा 0.4। 10 टू द पावर माइनस x है, तो पीएच कितना होगा बच्चा? X. x। तो कुछ समझ में आया? अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, concentration of H plus ion, concentration of H plus ion. So if concentration of H plus ion, concentration of H plus ion expressed in term of, if concentration of H plus ion expressed in term of 10 to the power negative value, if concentration of H plus ion expressed in term of 10 to the power negative value, तो pH क्या होगा भाई? पॉजिटिव। ऐसा नहीं बोलेंगे। Then the pH of solution is equal to numerical value of नेगेटिव पावर। समझ में आया जो कहना चाह रहा हूं मैं? तो H प्लस आयन को 10 टू द पावर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका जो नेगेटिव वैल्यू, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, नेगेटिव वैल्यू जो है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? pH। तो यही लिखा है, देन द pH ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नेगेटिव पावर। ठीक है ना बच्चा लोग? क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग? बोलो जल्दी। क्लियर है सर। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा। तो कल को कोई बोला HCl है, डेट मींस एग्जांपल है, तो पहले ये डेफिनेशन नोट कर लेना बच्चा, इसके बाद ये एग्जांपल नोट कर लेना, ठीक है ना भाई? या फिर ये वाला, इसको यहीं पे कर देता हूं,
कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई? 10 टू द पावर माइनस x। तो pH इक्वल टू कितना हो जाएगा? x। इसको नोट कर लो, ठीक है? पहले ये नोट करोगे, फिर ये, फिर उसके बाद A B कर लो जल्दी से नोट। सर लेफ्ट हैंड साइड का बोर्ड नहीं दिख रहा है। अब दिखा? यस सर। नोट कर लो। नेक्स्ट आपका pOH। तो क्या होगा भाई? द negative log of 10 based of concentration of OH ion is called pOH। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चा? कंसंट्रेशन कौन सा आयन का भाई? OH आयन का। क्या लेना है इसका? नेगेटिव लॉग, वो भी 10 बेस पे। तो इस वैल्यू को ही क्या बोलेंगे? pOH, ठीक है ना? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? pOH। क्लियर है? और सेकंड डेफिनेशन जो क्वेश्चन डायरेक्ट बना दे, क्या था भाई? इफ सेकंड डेफिनेशन जो डायरेक्ट बनाएगा भाई, इफ concentration of H plus ion, concentration of H plus की जगह पे क्या करो? OH ion expressed, concentration of H plus ion expressed in term of 10 to the power, concentration of H plus ion expressed in term of 10 to the power negative value, 10 to the power negative value, then pH is negative value, then pH of the species equal to numerical value, equal to numerical value, equal to numerical value of, equal to numerical value of नेगेटिव पावर। तो क्या बोल सकते हैं बच्चा इसको? डेट मीन्स concentration of OH ion 10 to the power minus x। तो pOH इक्वल टू व्हाट? क्या होगा बच्चा? pOH इक्वल टू x। x। तो समझ में आया? नेगेटिव वैल्यू का, सॉरी नेगेटिव लॉग लेना किसका? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का, तो उसको बोलेंगे pH। या फिर सेकंड डेफिनेशन जो क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करता है, नेगेटिव पावर दिया है, नहीं दिया तो बना लेंगे हम, ठीक है ना? वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है? तो OH आयन का वैल्यू अगर ये दिया है तो इस x को ही हम उसका क्या बोलेंगे? pOH। तो pKw क्या होगा बच्चा? pKw क्या होगा फिर? concentration of OH and H pKw मतलब पी के लोड़ा गया तो उसको बोलते हैं pKw। ऐसा कुछ है क्या? यहाँ पे भी द नेगेटिव लॉग ऑफ, द नेगेटिव लॉग, बेटा इसको नोट करो तो तब तक।
the negative log of 10 base of concentration of Kw is called concentration बोलेंगे value of Kw is called pKw. तो pKw इक्वल टू क्या होगा, Kw का जो भी वैल्यू होगा उसका क्या लेना है, नेगेटिव लॉग, ठीक है ना। या फिर सेकेंड डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं बच्चा, if value of Kw represent in term of 10 to the power negative value, the pKw is equal to numerical value of negative पावर। इसका मतलब क्या होगा भाई, Kw का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस y लिख दिया, तो Pkw का वैल्यू कितना होगा बच्चा, y। बहुत बढ़िया, नोट कर लो, ठीक है ना बच्चा। तो अब देखते हैं, हमको पता चल गया, क्या पता चल गया बच्चा कि K प्लस क्या है, K प्लस बोलता है H प्लस OH प्लस आयन क्या है, ठीक है ना। OH आयन क्या है, हम बात करते हैं Kw, ठीक है। तो एक छोटा सा हेडिंग नोट करो, रिलेशन बिटवीन Kw H प्लस एंड OH आयन। तो वाटर जब टूटेगा तो कौन सा आयन देगा बच्चा, बताओ तो। OH माइनस, OH नेगेटिव। बस OH नेगेटिव और कुछ नहीं। H प्लस, H plus OH negative. अच्छा, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K निकालूं तो, डिसोसिएशन कांस्टेंट टूट रहा है ना भाई, कांस्टेंट ऑफ वाटर K कितना होगा बच्चा, OH into H upon HOH। ओहो, हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो, H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन डिवाइडेड बाय H2O। ये प्योर लिक्विड है, तो प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन कितना होता है, वैल्यू 7, नहीं ना, कितना होता है, 1, बताया ना, बताया कि नहीं बताया हूँ। अगर प्योर लिक्विड है तो वैल्यू कितना होगा, 1, इसी जगह के लिए था ये, तो ये होगा। अब ये किसका डिसोसिएशन है भाई, किसका डिसोसिएशन है ये, वाटर का। वाटर का। के लिए क्या यूज कर लूं, W। तो KW समझ में आ गया क्या है, तो KW क्या है पता चल गया बच्चा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। H2O का कंसंट्रेशन कितना है, 1 फॉर प्योर लिक्विड, ठीक है ना बच्चा। तो क्लियर है, और ये याद रखना, ये किसके इक्वल होता है, 10 टू द पावर माइनस 14, इसके इक्वल होता है 10 टू द पावर माइनस 14, ये याद रखना, क्लियर है ना। अब रिलेशन बिटवीन
pKw, pH एंड pOH। अच्छा, इसको अलग से इक्वेशन बना लूं क्या? ये इक्वेशन 1 KW, इसको था दो इक्वेशन में डिवाइड कर देता हूं। तो क्या था KW H प्लस आयन OH आयन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। ये इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना बच्चा। अब रिलेशन बिटवीन pKw, pOH and pKw. So taking log 10 on both sides of equation 1. Taking log 10 on both sides of equation 1. हाँ बच्चा क्या बोल रहे हो? pH चाहिए। यहाँ पे pH कर लेना बच्चा। तो इस पे लॉग अप्लाई करोगे तो क्या होगा बच्चा? लॉग KW। इस पे लॉग अप्लाई करोगे तो क्या दोनों इंटू में, तो लॉग के प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? बोलो। एडिशन। एडिशन, वेरी गुड। लॉग 10 OH आयन, यहां तक कोई तकलीफ है क्या भाई? इंटू में तो इसलिए यहाँ पे प्लस आया। अच्छा, इनके आगे अगर मैं माइनस साइन लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा भाई? इधर एक बार और लिख लेता हूं, लॉग KW इक्वल टू लॉग OH आयन, सॉरी पहले H है ना, H प्लस आयन लॉग OH आयन। यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10। अब इसके अगर मैं माइनस लगा दूं, इस तरह से माइनस से इंटू कर दूं दोनों साइड, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर ऐसा कर दूं तो कोई गुना हो जाएगा क्या भाई, कि अलग हो गया? माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सब तरफ, तो कोई तकलीफ? माइनस से सब तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई तकलीफ बच्चा लोग? नो सर। क्लियर है? एक मिनट, इसके आगे माइनस ही नहीं दिख रहा ना। हाँ दिख गया। माइनस से अगर मैं सब तो माइनस लगा दूं तो किसी को कोई तकलीफ है बच्चा लोग? तो सॉल्व करें तो क्या नो आएगा? सर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? माइनस लॉग 10 KW, क्या बोलेंगे इसको? अभी कुछ देर पहले बोले थे, नेगेटिव लॉग ऑफ KW इज कॉल्ड PKW, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन इज कॉल्ड PH, नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन इज कॉल्ड POH। ठीक है, और ये वैल्यू कितने की इक्वल होता है भाई? PKW PH POH। ठीक है, ये जो इक्वल होता है 14, 8, चलो बस 14 कर लो। तो ये याद रखना, ठीक है ना वैल्यू? क्योंकि भैया 10 की पावर में KW का वैल्यू 10 टू द पावर नेगेटिव में है 14, तो भैया pH कितना होगा? 14 होगा कि नहीं होगा? इस चीज को याद रखना। ठीक है, ये वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, बताएंगे बट अभी नहीं, तो नोट कर लो बच्चा लोग।
और आज की सेवा यहीं पे करते हैं समाप्त। किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ है तो पूछ सकता है हमसे बच्चा लोग। देखो बच्चा पहले पूरे 14 कैसा आया, तो कुछ देर पहले डेफिनेशन बताया 10 टू द पावर -14, तो भैया यही तो हमारा pKw होगा 14। नहीं यकीन है तो लॉग ले लो भाई, log kW, इस पे लॉग अप्लाई करेंगे तो 14 - 14 क्या आएगा सामने, log 10, माइनस किधर लगे तो -log 10 kW, ये 14 इंटू log 10 बेस्ड है और 10 है, तो इसका वैल्यू कितना आता है 1, और इसको क्या बोलते हैं pKw, तो कितना आएगा pKw 14 आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है बच्चा लोग, तो kW का वैल्यू होता है 14, याद रखना ये, तो pKw होगा 14, क्योंकि दोनों साइड लॉग लोगे तो ये हो जाएगा, लॉग के प्रॉपर्टी से पावर सामने आ जाता है, log 10 का वैल्यू होता है 1, तो 14 इंटू 1, माइनस को इधर लेके गए तो ये -log 10 kW, तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10 बेस ऑफ kW वैल्यू इज कॉल्ड pKw। तो क्लियर है, तो kW का वैल्यू एकदम दिमाग में रट लो, कितना होता है kW का वैल्यू 10 टू द पावर 14, और pKw का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है 14, 14। तो ये रटा होना चाहिए, kW तो -14, pKw मतलब 14, क्लियर है। तो आज की सेवा करते हैं समाप्त। कोनो दुख दर्द कोनो तकलीफ बच्चा लोग।